पतोहिया से हम बहुत प्यार करते हैं पतोहिया से। गाड़ी बजा रहा है अपनी बिटिया और बेटवा के लड़के चाटो और हम जा रहे हैं बनेगा। बनहरिया बेटा फूल सिंह, देख बेटा मैं जाति से समझा बेटा, तू तो कुछ समझदार है। मैंने अपनी आंखों से देखा तेरी बहन पे इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है बेटा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन बेटा घर में कुछ भी हो जाए बेटा, लेकिन तू अपनी बहन के साथ मत छाड़ना बेटा मेरे लाल। पिताजी मैं अपनी बहन के साथ कभी छोड़ूंगा। मैं भी छुप के देख रहा था पिताजी क्या हो रहा है। ये हमारे मोनू तिवारी भाई साहब ग्राम सभा पीठ। बहन कोई बात नहीं, माँ की बातों बुरा नहीं बनते हैं, क्योंकि माँ की ना हक बनता है प्यार करने का, उतना हक बनता है डरने का। और तू अपनी माँ है और पगली, तू कह रही थी कि घर छोड़ चली जाएगी। क्या करूं भैया, माँ की बातें सुनकर मुझे ऐसा कहना पड़ा भैया। ठीक बहन चल चल के आराम करते हैं। बहन स्वर्ग से सुंदर सपना से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार किसी का घर न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर। स्वर्ग से सुंदर सपना से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे। आइए आइए रवीना टंडन की अम्मा आगे बढ़ो, जा रहा है। मोनू भैया मोनू तिवारी सामने बैठे, जरा गजल सुनाइए। हेलो ओ साथ देना है तो जिंदगी भर का दो घड़ी जिंदगी
क्या सोचती और क्या कहती हैं। आखिर महारानी आती है उनके डेढ़ों से क्या बात करती हैं। ये हमारे क्रिया प्रधान भी को हम धन्यवाद देते हैं। महारानी को हम प्रणाम करते हैं। अरे तुम तो महारानी हम का ठेकेल दी हो। अबे हराम जादे, कल तूने देखा भरे दरबार में मुझको महाराज ने मारा, मेरा कितना बड़ा अपमान हुआ। देखिए महाराज ऐसा है, आपने थोड़ा सा गलत किया। भरे दरबार में अपनी सौतेली बेटी को मारा, वो तुम्हारी बेटी तोक से जन्म लेती, क्या बेचारे उसको मारती? तुम उसकी सौतेली माँ हो, तुम्हें ऐसा प्यार देना चाहिए कि वो बेटी ये न समझे कि मेरी ये सौतेली माँ है। आपने थोड़ा सा गलत किया। मैंने गलत किया, भरे दरबार में मुझको मारा, मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। क्या किसी की इज्जत गई इज्जत वापस आती है? नहीं महारानी यह बात सही है। तो मतलब कि भाई इज्जत तो है, अगर इज्जत न होता तो दूसरे के काहे हो तुम? एक को डंडा मारी गया उलट के हैं ठाड़ी भाई हुआ। बोलिए जाओ। हाँ चलो महारानी, आपने कहे जाइए तो हम चले जा रहे थे। जाओ सेनापति को बुला के हमारे पास मिलाओ। जैसे कि महारानी आप बैठिए, सेनापति को बुलाते हैं। हाँ हेलो हेलो, अरे सेनापति साहब आपका गुलाम, आपको महारानी बुला रही, आने का कष्ट करे। आइए आइए जी द्वारपाल, आइए, आपको महारानी ने बुलाया है, हमने आवाज दे दिया, आइए महारानी से मिलिए। द्वारपाल समय कितना हो रहा है? पहुड़िए 10। पौने 10। हाँ 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 और महारानी ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया है। हाँ हाँ द्वारपाल बोलिए। कोई बात है क्या? हाँ हाँ ये बात है। तुझे मालूम है? हाँ मालूम है। सच? अत्ता मालूम है कि कथा हम सुनने है। और चलो पंजीरी लियो, चले आओ। क्या? महारानी जी काका आए हैं। काका ने कही, दादा ने बब्बा ने कही, का कही? सेनापति बोलो। सेनापति। डेढ़ी बार बोलिए। गेट आउट। गेट आउट माने? बाहर। बाहर। या भगवान, महारानी जी ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया है। खैर कोई बात नहीं, मैं दिल का शाही गुलाम हूँ। महारानी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और सुने मेरी बात। और बुलाया मुझे किस लिए यार? आखिर बात क्या है? आपके चेहरे पर ये उदासी। सेनापति हाँ बुलाने का कारण जानना चाहते हो? हाँ महारानी जी। सुनिए मैं बतला रही हूँ। बोले क्या कहना चाहती है? और बिगड़ती चली जाती हालत हमारी, बिगड़ती चली जाती हालत हमारी। अब तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी, अब तुम्हारी। नहीं बूढ़े पति है और मेरे काम काबिल, क्या? नहीं बूढ़े पति हैं
और मेरे काम काबिल और तड़पती ही रह जाती हूँ रात सारी, तड़पती ही रह जाती हूँ रात सारी। आप क्या कहती हैं महाराज को? बूढ़े पति? अरे महारानी जी, औरत के लिए पति ही पुरुष परमेश्वर होता है। सेनापति, मैं मानती हूँ कि पति परमेश्वर होता है, पति भगवान होता है, लेकिन पति तो समझे कि पत्नी क्या होती है। महारानी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और महारानी जी कैसा नगमा सुना, मकसद मैं जानता हमारी मदद और आपको कैसी चाहिए, हमारी मदद और आपको कैसी चाहिए, और खुलासा नहीं क्यों है पहले बताना, खुलासा नहीं क्यों है पहले। सेनापति, अभी तक कहा मतलब समझ नहीं पाया, क्यों? नहीं महारानी जी। और समझदार होके और करो ना नदानी, समझदार की प्यासी को पानी पिला दो मोह। महारानी जी, आप एक राज खानदान की महारानी है और मैं आपका नौकर। आपको ऐसी बातें करने में शर्म नहीं आती मुझसे? अरे सेनापति, शर्म क्या बात? अरे जिसके लगे शर्म उसके फूटे कर। महारानी जी सुनो मेरी बात। अरे महारानी जी, सोचो क्या कह रही, दाग कुल में अपने लगाती हो क्यों, और आपका काम मुझसे न हो पाएगा। आपका काम मुझसे न हो पाएगा, ऐसी उम्मीद मुझसे लगाती हो।
अगर मेरा कहना मान लेंगे तो इस राज के महाराज कहलाओ। महाराज जी आपका प्यार आपको मुबारक हो, मैं आपका कहना नहीं मान सकता। और कहा मान ले, और कहा मान ले, और इस घड़ी कर हमारा कहा मान ले, इस घड़ी कर हमारा। सुनो मेरी बात, और न मंजूर इस वक्त, न मंजूर इस वक्त, और कहना तुम्हारा न मंजूर इस वक्त, कहना तुम्हारा। बातें तो ठीक हैं, लेकिन मेरी आदत ना सुनने की नहीं है। महारानी जी सब बातें तो ठीक है, मगर मेरी हाँ कहने की आदत नहीं है। खाते नहीं और देख मेरा हाल, और अभी हम से खींच लूं और तेरे बदन की
तो इस राज्य में तेरा जीने का अधिकार नहीं है। तैयार हो जा मरने के लिए। और बस करो, बस करो, और महारानी जी बस करो, बस। स्वीकार है, जो कहोगी वही और करके दिखलाऊंगा, हो गया से न पतला। महारानी जी, आपका काम क्या होगा मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, काम मैं बतलाने जा रही हूँ, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना। बोल, क्या करना चाहती हो? राज का मालिक कर दूं और आज तुझे से न पति और राज का मालिक कर दूं। मुझे 1 मिनट सोचने का टाइम दिया जाए। या भगवान, अगर मैं महाराज को गोली मारता हूं तो मुझे भगवान नहीं माफ करेगा। अगर मैं महारानी के कहने नहीं मानता हूं तो महारानी ने अपने हाथों में खंजर उठा लिया है, हो सकता है ये मेरी जान ले लेगी। मगर आज तक करते नौकरी क्या मिला मुझे? कुछ नहीं। महारानी का कहना मानो और इस आसाम राजधानी के मालिक बनो। महारानी जी सुनो मेरी बात। और देख के मुझको बचनी फिर मुकरना नहीं, वार पिस्तौल का जब चलाऊंगा मैं। जा रहा हूं अभी और मेरा आदाब लो और गोलियों का निशाना बनाऊंगा मैं। सेनापति, जात मैं जरूर रही हूं, लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो। वो कौन सी बात है? अगर मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो दुनिया रहेगी, लेकिन हरामजादे तुम नहीं। ठीक है महारानी जी, महाराज समर सिंह ना ही आ समय आपका वफादार सेनापति, ना ही तुम मेरे महाराज। महाराज, ये सेनापति साक्षात तुम्हारा काल बन के आ रहा है तुम्हारे पास। कहां बच कर जाएगा, कहां बच कर जाएगा? मेरे फेंके हुए जाल से पकड़ कर खींच लाऊंगा तुझे आकाश से। देखो ऐसा है। कहां जा रहे हो? मैं कहां जा रहे हो? जा रहा हूं कुछ काम से बाहर। कुछ काम से जा रहे हो? महाराज का खून करे जा रहे हो? महाराज का नमक खायो, तुम्हारे रगों में समान पड़ा है और महाराज का खून करे जा तोरी कौन कहता है? एक मेहरिया के कहते तो महाराज का खून करे जा तोरी मेहंदरा की। अरे कौन कहता है मैं महाराज का खून करने जा रहा हूं? महारानी का खून ने महाराज का खून ने क्यों नहीं समझ ली हो? अगर मुंह तुम्हारा भाग लाग जाए और का बड़े भयानक बनाई है नहीं ये पिटरौल में होता है। हाँ वह बता के थूक मारे तुम्हारी खोपड़ी फाड़ जाए। तुम्हारे पे खोपड़ा भैया हो वैसे न रहो, ऐसे न थूक। महाराज का खून करे जा रहे हैं, सब सुनते हैं तुम्हारी बात है। अगर तू जान ही गया है हाँ तो ये बात हाँ
हमारे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए। वही बात रहे, तुम हमका मार डरो भले ना हमारे महाराज का हाथ न लग जाइए, इतना समझ लियो। ठीक है, चलो मैं जा रहा हूँ। आराम नहीं कहा कहूँगा, भाग भाग इका सारे का मुंह नहीं निकला। वो बड़ा नहीं का है। अरे तुम्हारी तारीफ करे जाओ वैसे। हाँ बड़ा शायर। अरे एका की अरिया बाजो पोयो बापो दूसरे माँ पोया वो थान रे। तीसरे की अरिया माँ तुम बैठो पापो बेटी खाती हो कन्यादान। कहो कहाँ भी हावी